Good morning all students and welcome in BCA Academy. As you have read in previous video about present continuous tense, today I shall teach you about present perfect tense and the difference between present perfect tense and past indefinite tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात वर्तमान समय में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्तमान समय में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। जैसे मैंने खा लिया है, पी लिया है, वह यह कार्य कर चुका है या कर लिया है इत्यादि। इस तरह के वाक्य आए तो वह टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे वह खाना खाया, वह गया, वह स्कूल गया, इस तरह से उसमें आ के बाद है नहीं आता है, लेकिन इसमें आ के बाद है आता है। पहचान इसमें क्या होती है, इन वाक्यों में कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण होना पाया जाता है तथा इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ है, ई है, ए हैं आदि शब्द भी आते हैं। इसकी सहायक क्रिया हैज़ तथा हैव है। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव। सभी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ट्रांसलेट करने के नियम को हम देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं आपका, पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक। इसका फार्मूला क्या होता है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज़ या हैव, हैज़ तथा हैव है। इन दोनों सहायक क्रियाओं में से कर्ता के अनुसार एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। फिर उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे आपका दिया है, वह यह कार्य पूरा कर चुका है, तो कर्ता पता करेंगे। कर्ता कैसे पता करेंगे, वर्ब में कौन लगा देंगे तो हमारा कर्ता पता चल जाएगा। कौन यह कार्य पूरा कर चुका है, तो वह सब्जेक्ट मिल गया, वह चूंकि है यहाँ पर लड़का है इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर ही। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार इन दोनों सहायक क्रियाओं में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है, अर्थात ही एक वचन है इसलिए हम हैज़ का प्रयोग कर देंगे, ही हैज़। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना की अंग्रेजी होती है कंप्लीट। तो कंप्लीट का चूँकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना, पहले यहाँ पे हम कंप्लीट लिख देते हैं। अब चूँकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। कंप्लीट सेकंड फॉर्म भी होता है कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म भी होता है आपका कंप्लीटेड। ही हैज़ कंप्लीटेड, क्या पूरा कर चुका है, यह कार्य। तो यह कार्य आपका हो जाएगा दिस वर्क। अगर यहाँ पे आपका दे दिया जाए वह यह कार्य पूरा कर लिया है, तो भी आपका यही ट्रांसलेट होगा, यही अनुवाद होगा। दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक। इसमें सेम यही करना, सिर्फ सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देना। जैसे मान लीजिए यही दे दिया जाए ही हैज़, अगर दे दिया जाए वह यह कार्य पूरा नहीं कर पाया है या कर चुका है, तो हमारा हो जाएगा ही हैज़, यहीं पर लगा देंगे नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे वह उसे नहीं पढ़ाया है, वह मुझे नहीं पढ़ाया है।
फुल स्टॉप लगा दिया गया। चूंकि इसमें नहीं आ गया इसलिए यह नकारात्मक हो गया। अभी मैंने बताया था पा लिया है, खा लिया है, सो लिया या पढ़ाया है, गाया है, सोया है, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसलिए यह भी आपका टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट में दिया है वह, अब वह की अंग्रेजी हो जाएगी आपका ही। यहाँ से पता चलेगा मेल है, ये है चूंकि है इसलिए पढ़ाया है। अगर यहाँ पे देता पढ़ाई है तो ये आपका फीमेल हो जाते, तब हम यहाँ पे लगाते सी। तो ही हो गया, ही एक ही वचन है इसलिए यहाँ भी हम लगाएंगे हैज़, ही है। चूँकि नकारात्मक है इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट, ही हैज़ नॉट। अब पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और चूँकि इसमें यह आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं टीच, टाट, टाट, टाट। ही हैज़ नॉट टाट, किसे नहीं पढ़ाया है तो मुझे नहीं पढ़ाया। ही हैज़ नॉट टाट मी। अगला आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव आपका होता है, इसमें क्या शब्द अर्थात WH वाला शब्द पहले आ जाता है, और सेकेंड इंट्रोगेटिव में WH वाला शब्द बीच में आता है। यदि आपका क्या शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कर्ता तथा टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते, किसी भी टेंस में हो। यदि क्या शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी ना लिख करके कर्ता तथा टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे आपका दिया है क्या आप खाना खा लिए हैं, अर्थात क्या आप खाना खा चुके हैं, या लिए हैं रहे या चुके हैं आ जाए। क्या आप खाना खा चुके हैं या आप क्या खाना खा लिए हैं, दोनों एक ही बात है। तो जैसे अब आपका यहाँ पे दिया है क्या शब्द पहले आ गया, क्या आप खाना खा चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा ये टेंस कौन सा है, चुके हैं। तो चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, अर्थात कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है यहाँ पर। तो चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज़ तथा है। अब देखेंगे ये तो हमको टेंस पता चल गया। अब फिर उसके बाद अब यहाँ सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? आप। आपका अर्थ तुम लोग। क्या आपने अर्थात तुमने खाना खा लिया है या खाना खा चुके हैं, तो हम यहाँ आप अर्थात तुम बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं क्या? है। एक वचन कर्ता के साथ अगर ये एक वचन होता तो हम हैज लगाते, बहुवचन है चूंकि इसलिए हम लगाएंगे क्या? है। हो गया है। फिर उसके बाद दिया है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? आपने अर्थात तुमने जो बहुवचन है हैव यू। अब फिर उसके बाद दिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएंगे। तो मेन वर्ब क्या है? तो खाना तो ऑब्जेक्ट है, क्या खाए हो? खाना। क्या खा चुके हो? खा चुके हो, अर्थात ये आपका वर्ब हो गया। वो खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ईट। ईट। अब चूंकि यहाँ पे लगाना है थर्ड फॉर्म तो ईट, एट, ईटेन। पहला फॉर्म आपका है ईट, सेकंड फॉर्म आपका एट, थर्ड फॉर्म आपका है ईटेन। हैव यू ईटेन? क्या खाना खा चुके? द फूड। क्वेश्चन मार्क। अब आपका है सेकेंड इंट्रोगेटिव आपका आ गया। सेकेंड इंट्रोगेटिव में क्या आता है? WH वाला शब्द, अर्थात क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। तो ऐसा कंडीशन यदि हमारा वो बीच में आ जाए तो ये हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव में होगा,
अब सेकेंड इंट्रोगेटिव में इसमें WH वाला शब्द जो बीच में होता है उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं, फिर उसके तुरंत बाद कर्ता तथा टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम WH वाला शब्द खोजेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम हमको यहाँ पे ध्यान देना लास्ट में यदि आपका क्वेश्चन मार्क है तो देखेंगे ये हमारा, यदि क्वेश्चन मार्क है तो आपका हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव चूंकि दो प्रकार के होते हैं, अब दोनों का पता करने के लिए हमको इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ें तो हमारा जो हमने पढ़ा, तुमने यह पेड़ क्यों काट दिया है, तो हमारा पता चल गया WH वाला शब्द बीच में मिला, तो हम इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे। क्योंकि अंग्रेजी आपकी होती है वाई। अब वाई के तुरंत बाद दिया WH वाला शब्द, WH वाला शब्द हमने लिख लिया। अब फिर इसके तुरंत बाद दिया है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज या हैव है। अब हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाएंगे, कर्ता तुमने अर्थात आपने, तुम जो बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं क्या, हैव, वाई हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, वाई हैव यू। अब मेन वर्ब ढूंढेंगे, काटना, काटना की अंग्रेजी होती है कट। अब इसका चूंकि थर्ड फॉर्म लगाना है इसलिए हम लिखेंगे इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है, सेकंड फॉर्म भी होती है कट कट कट, CUT कट। वाई हैव यू कट, यह पेड़ क्या काटा है आपने, यह पेड़, तो यह पेड़ की अंग्रेजी हो जाएगी आपका दिस ट्री, TREE क्वेश्चन मार्क। यदि आपका इसके तुरंत बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यदि जैसे दिया है क्या आपने खाना नहीं खाया है, क्या आप खाना नहीं खा चुके हैं, तो हम इसके तुरंत, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही है, ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, यू, तो इसी के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हैव यू नॉट ईटन द फूड, क्या आपने खाना नहीं खाया है। अब इसमें आ जाएगा आपने इस पेड़ को क्यों नहीं काटा, यह पेड़ को क्यों नहीं काटा है, तो हम यहाँ भी देखेंगे इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। थैंक्स।